अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चिकन पफ पेस्ट्री है और इसको मैंने फिश शेप में बनाया है। देखिए, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। मैंने एक नॉन स्टिक पैन में 1 टीस्पून ऑयल ले लिया है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून बटर डाल दिया है। और अब मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो कि ऑमलेट स्टाइल कटी हुई है वो इसमें डाल दूंगी और एक शिमला मिर्च साथ ली है और साथ 2 थाई रेड चिली हैं। बटर के हीट होने के बाद प्याज इसमें डालकर मैं 2 मिनट के लिए सौते कर लूँगी। हल्का सा हमने इसका कलर चेंज करना है और अब इसके अंदर शिमला मिर्च और रेड चिली डाल देंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर रही हूँ और मैदे को भी इसमें शामिल करके हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैदा भून गया है तो मैं इसमें 400 ग्राम बॉईल किया हुआ और रेशे किया हुआ चिकन डाल रही हूँ, जिसको मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर के साथ बॉईल कर लिया था। और अब इसके अंदर मज़ीद 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही क्रश्ड रेड चिली डाल रही हूँ। साथ ही 1/4 टीस्पून थाइम और 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो डाल दिया है। और अब इसके अंदर 1/2 कप मिल्क डाल दिया है और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हमने इसको मिक्सचर को ड्राई कर लेना है और ठंडा कर लेना है। अब चिकन फिश पफ पेस्ट्री बनाने के लिए मैंने एक रेडीमेड पफ पेस्ट्री शीट ले ली है और जब हमने इसे यूज़ करना है उससे 2 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल लेना है। इसके दोनों साइड्स के ऊपर मैं मैदा लगा रही हूँ ताकि ये चिपके नहीं। और ये स्क्वायर शेप में है तो हम इसको फिश की शेप में काट लेंगे। साइड से हमने इसको थोड़ा सा इसकी साइड्स रिमूव कर देनी है और इसको एक फिश की शक्ल दे देनी है। और जो ये साइड्स हैं ये भी ज़ाया नहीं जाएंगी, इससे भी हम इसकी टेल बनाएंगे और साथ जो बचेगा उससे हम एक और पफ पेस्ट्री बना लेंगे। इसको दोबारा से रोल करते हुए नीचे से भी इसकी शेप हम सही कर लेंगे और इसकी टेल काट कर इसके साथ लगा देंगे। अब हम इसके दरमियान में जो चिकन फिलिंग हमने तैयार की है वो रख देंगे और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा चीज़ डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ मैंने इसमें यूज़ किया है। अब इसकी साइड्स पे पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की मदद से आप इस तरह कट्स लगा दें। अब एक साइड से हम एक उसका हिस्सा उठाएंगे और दूसरी साइड से इसके ऊपर रख देंगे और इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, इसको ओवरलैप करते जाएंगे। इसी तरह से सारा इसको नीचे से भी और ऊपर से भी इसको बंद कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक अंडा फेंट कर इसके ऊपर वो ब्रश करेंगे जिससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और अब मैं इसके ऊपर सेसमी सीड लगा रही हूँ, यानी कि तेल इसके ऊपर थोड़े से लगा रही हूँ ताकि ये मज़ीद खूबसूरत नज़र आए। अब ऑलिव्स की मदद से इसकी 2 आइस बना ली हैं और इसको मैं एक बेकिंग ट्रे में रख रही हूँ। इसी तरह हम दूसरी चिकन पफ पेस्ट्री भी तैयार कर लेंगे।
इसी तरह मैंने फिलिंग रखने के बाद साइड से कट दिए हैं और दोनों साइड से ओवरलैप करते हुए इसको फिश की शेप दे दी है। एग ब्रश कर दिया है और सेसमी सीड यानी तेल लगा दिए हैं और इसकी आइस बना दी हैं। और इसके अंदर मैंने चीज़ नहीं डाला। तो अब हमारी ये दोनों चिकन पफ पेस्ट्री तैयार है। अवन को मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लिया है। अब हम प्री हीटेड अवन में इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। तो देखिए हमारी चिकन पफ पेस्ट्री बिल्कुल तैयार है और जो साइड्स बच गई थी उससे भी मैंने ये पफ पेस्ट्री बना ली है। तो बहुत ही मज़े की चिकन पफ पेस्ट्री तैयार हुई है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको भी यकीनन पसंद आएगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।